हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द रीजनर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं काउंटिंग फिगर्स का टॉपिक जो एसएससी और एनटीपीसी जो दो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्स होते हैं, जो ज़्यादातर उनमें पूछा जाता है। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, राइट। जो काउंटिंग फिगर्स है उसमें बेसिकली चार चीजें काउंट करने के लिए जनरली बोली जाती हैं। एक होती है लाइन, एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है ट्रायंगल। स्क्वायर मतलब हिंदी में वर्ग, रेक्टेंगल होता है हिंदी में आयत, लाइन होती है रेखा और ट्रायंगल होता है त्रिभुज, राइट। तो इन चीज़ों के काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इन चीज़ों को काउंट करने के कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, बेसिक मेथड भी होते हैं, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो काउंटिंग फिगर का टॉपिक है वो मैंने आप के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं बात करने वाला हूँ टाइप नंबर 1, पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और लाइंस की। पार्ट 2 में बात करेंगे हम ट्राइंगल्स की। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करता हूँ मैं स्क्वायर यानी वर्ग की। अगर मैं आपके सामने एक बक्सा सा बना दूं, एक चौकोर सा अगर मैं आपके सामने ये बना दूं, तो हम अब मैं अगर आपसे पूछूं आपको यहाँ पे कितने स्क्वायर यानी कि कितने वर्ग दिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हमको अभी कितना दिख रहा है? एक ही वर्ग दिख रहा है, एक ही स्क्वायर दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दूं, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अब आपको इसके अंदर कितने वर्ग दिख रहे हैं, कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग आंसर आ जाएगा कितने। यहाँ पे आ जाएगा, कुछ लोगों को पहले आएगा 2, फिर होगा नहीं नहीं 3, फिर ध्यान आएगा नहीं, स्क्वायर तो एक ही है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 बने हैं ये स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ये रेक्टेंगल है। और मैंने आपसे क्या करने के लिए बोला है? स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि चारों भुजाएं बराबर होंगी और चारों जो कोण है, चारों जो एंगल हैं वो क्या होंगे? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्रीज के एंगल होंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके अंदर एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर दूं, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताएं, थोड़ा सा हैंड रिटन मतलब हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इन चीज का फर्क मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर कितने वर्ग यानी कि कितने स्क्वायर्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा? देखें जरा, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 तो हो गए छोटे वाले और एक बड़े वाला हो गया, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास स्क्वायर? टोटल हो गए हमारे पास 5 स्क्वायर्स हो चुके हैं, राइट। आपको छोटे भी गिनने हैं और बड़े भी गिनने हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सटेंशन इसका और लगा दूं, और अगर मैं अब आपसे पूछता हूं, ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा कि कितने स्क्वायर्स हैं? देखते हैं, चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो हो गए सिंगल सिंगल वाले। अब जरा 2 बाय 2 के देखें, 6 हो चुके हैं। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, ये हो गया क्या? 7, और ये हो गया कौन सा? 8। टोटल कितने हो जाएंगे अब हमारे पास? 8 स्क्वायर्स हो जाते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा नीचे की ओर एक्सटेंड करता हूं, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं आपके कितने स्क्वायर यानी कि वर्ग हैं, चलिए फिर से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तो हो गए सिंगल वाले, देखें जरा, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया 12 और ये हो गया है 13, राइट। 13 हो गए हमारे, बस एक और बचा है, कौन सा? सबसे बड़े वाला, ये। तो हमारे पास टोटल अब कितने स्क्वायर्स हो चुके हैं? अब हमारे पास स्क्वायर्स हो चुके कितने? 14, यानी कि 14। ये तो चलो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक ठाक सा फिगर था, इसलिए हमने गिन के भी काम चला लिया। मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक और ऐड करके दे दूं और नीचे भी एक और ऐड करके दे दूं, अब अगर हम सिर्फ गिनने बैठेंगे सीधा सीधा ट्रेडिशनल मेथड से, तो हमारा तो टाइम गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही फास्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा फास्ट, जिससे आप ये वाले आंसर्स आप लेस देन 10 सेकेंड, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 सेकेंड से भी कम टाइम में आपका आंसर आपके हाथ में होगा। क्या? बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिए। आपकी रो में, आपकी पंक्ति में कितने छोटे स्क्वायर है? 1, 2, 3, 4, कितने हैं? 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके कॉलम में कितने स्क्वायर है, कितने छोटे वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4, 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? 4। सिंपल। अब इस 4 को हमको 1 तक लेके जाना है, उल्टी गिनती गिनते हुए। 4, 3, 2, 1, इसको भी 4, 3, 2, 1। अब इन सबको क्या कर देंगे? हम इनटू कर देंगे, तो हमारा आंसर देखें क्या आता है?
4 इंटू 4 होता है 16, 3 इंटू 3 होता है 9, 2 इंटू 2 होता है 4 और 1 इंटू 1 होता है 1। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, राइट। प्लस कर देंगे, 16 और 4 20, 9 और 1 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा अब हमारा आंसर? अब हमारा आंसर आ जाएगा 30। यानी कि इसके अंदर टोटल कितने छोटे स्क्वायर्स हैं? इसके अंदर टोटल 30 यानी कि 30 स्क्वायर है। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक से हमारा आंसर हमारे हाथ में है, राइट। देखिए अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर ये तो हम बराबर बराबर ले लिया, अगर एक जगह ज्यादा हो एक जगह कम हो तो? कोई बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, तो भी हमको करना यही है, कोई नई चीज नहीं है। ध्यान से देखिए, रो में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लिख दिया। कॉलम में कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3। करना वही है, एक तक लेके जाना है। तो 4 3 2 1, इसको क्या लिखेंगे? 3 2 1, एक के आगे 0 लिखो ना लिखो बात तो एक ही है, क्योंकि इंटू करते ही वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। 1 इंटू 0 कितना होता है? 0। इन सब को अगर हम टोटल करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? अब हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। आंसर आ जाएगा 20 यानी 20। आप चाहें तो हम बेसिकली भी देख सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए हमारे ये सिंगल। 13 14 15 16 17 18, ये 19, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है 19, और ये वाला 20, राइट। तो सिंपल सी ट्रिक है क्या कि आपके पंक्ति में यानी कि आपके रो के अंदर जितने छोटे स्क्वायर्स हैं वो लिखेंगे, प्लस आपके कॉलम के अंदर जितने छोटे स्क्वायर्स हैं वो लिखेंगे। इसको उल्टी गिनती गिनते 1 तक ले जाओ, इसको उल्टी गिनती गिनते 1 तक ले जाओ, इंटू करो, जोड़ो, प्लस करो, खत्म, आपका आंसर आपके हाथ में है। ये है बहुत ही इजी, बहुत ही फास्ट ट्रिक, या मैं कहूँगा फास्टेस्ट ट्रिक है कोई भी इसका आंसर निकालने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी सब जगह ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। वो देखिए, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैं छोटे से स्क्वायर और लगा देता हूं, बस। अब अगर मैं पूछता हूँ इसके अंदर कितने स्क्वायर है, कोई घबराने वाली बात नहीं, हम वही ट्रिक एज इट इज इसमें अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए, पहले हम बड़े वाले को गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। फिर 3 क्या करें? 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 1 1, इन सबको जोड़ेंगे टोटल क्या आ गया हमारा? 30। 30 तो बड़े वाले में हो गए, राइट। ये वाले में कितने हैं? 1 2 1 2, राइट। तो 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने हो गए? 5। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 5 चौका 20, यानी कि 30 प्लस कितने हो गए? 20। हमारा इसके अंदर आंसर क्या आएगा? टोटल इसके अंदर कितने स्क्वायर यानी वर्ग हैं? अब इसके अंदर टोटल हो गए हैं 50 वर्ग, 50 स्क्वायर्स, राइट। समझ में आया? चलिए, ये तो थी हमारी क्या? स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने की टेक्निक या ट्रिक। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल की। अगर मैं आपके सामने ये सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो अब मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर कितने रेक्टेंगल है, कितने आयत हैं? सिंपल सी बात है, सीधा सा दिख रहा है, कितने? एक है, कोई भी देख के बता देगा। अगर मैं इसको यहां से एक बार कट लगा दूं, अब मैं आपसे पूछता हूं कितने रेक्टेंगल हैं, क्या बताएंगे? ये एक, ये दो, और एक बड़े वाला 3। बिल्कुल, कितने रेक्टेंगल हो गए? 3 रेक्टेंगल हो गए। तो हमने मैनुअली गिन लिया, बच्चों की बात है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं हमारे लिए, हम बहुत वो है। चलिए, अगर मैं आपके लिए इसमें यहाँ पे एक कट और लगा देता हूँ, अब कितने हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। इसकी बात करें, ये एक, ये दो, और एक ये बड़े वाला 3 है ना। अब अगर ऊपर वाले में 3 है तो नीचे वाले में भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए, राइट। तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर एक बार हम इस लाइन को भूल जाएं, एक बार के लिए भूल जाएं इस लाइन को, तो 7 8 और एक ये बड़े वाला 9, राइट। तो हमारे इसके अंदर भी कितने रेक्टेंगल हो गए? 9 हो गए। अब इस जरा से डायग्राम में हमको गिनना पड़ गया, क्या गिनना पड़ गया? कि 9 रेक्टेंगल हो गए। अगर मैं एक लाइन कहीं पे और खींच दी
तो हम तो गए, हमारा टाइम हमारे हाथ से निकल जाएगा, राइट। इसलिए इसमें क्या हम करते हैं, इसमें भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। क्या छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, चलिए। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन मान लीजिए मैं और खींच देता हूँ, ध्यान से देखिए। अब अगर मैनुअली गिनने बैठेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, इस अकेले में 6, इस अकेले में 6 और बड़े वाले में भी 6, 6 ये कितना हो गया, 18 हो चुका है, राइट। तो वही है कि मैनुअली गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही ज्यादा छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिए क्या है। कितने ब्लॉक्स हैं हम उसमें गिनती लिख देंगे, देखो 1 2 3, कितने हो गए, 3 हो गए। अब यूं भी ये गिनती लिखेंगे 1 2, सिंपल सा काम है। अब क्या करेंगे, सबको टोटल कर देंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाता है, ये आंसर आ जाता है हमारा कितना, 6 आ जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे देखिए, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। अब आपको सिंपल सा काम करना है, क्या, इसको इससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और हमारा हमारा आंसर हमारे साथ में होगा, 6 × 3 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 18 है। यानी कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल से कितने आयत हैं, 18 रेक्टेंगल यानी कि आयत है। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसको सिर्फ इंटू कर देंगे ऐसे। देखिए इसी को हम और बढ़ा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूं और ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दूं, बोले अब कितने हो जाएंगे, मैनुअल गिनने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता भैया। लेकिन हमने शॉर्ट ट्रिक सीख ली है क्योंकि हमारे लिए बहुत फास्ट है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, राइट। यहाँ पे 1 2 और 3 इतना सा किया, तो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितने हो जाते हैं, ये हो जाता है कितना, 10 हो जाता है। 1 + 2 + 3 ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अगेन क्या करना है, सिर्फ 10 को 6 से इंटू करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60। यानी कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल यानी कि कितने आयत हैं, इसके अंदर टोटल 60 रेक्टेंगल यानी कि आयत हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है, समझ में आया। अब यहाँ पे यहाँ तक तो मैं समझा दूं, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाता है, परफेक्ट एक फिगर बन के आ जाता है। वहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम देने के बाद जब घर पे आते हैं तो मुझे पूछते हैं, सर इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए। तो ये चीज में आप कंफ्यूज हुए, ध्यान से देखिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी मैं आपको वो चीज बताता हूँ, ध्यान से देखिए। वो क्या है कि मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा डायग्राम देता हूँ, हालांकि ये जो मैं चीज बताने वाला हूँ ये आप में से बचपन में सबने पढ़ी है, सबने। और आप एसएससी रिवले की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन जब रीजनिंग के अंदर वही चीज आ जाती है ना, तो वहां पर दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है, राइट। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर बताइए, इसके अंदर कितने स्क्वायर यानी वर्ग, तो क्या था, 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 स्क्वायर यानी वर्ग हो गए। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं इसमें आपसे, अगर मैं पूछता हूं कि बताएं रेक्टेंगल यानी आयत कितने हैं, है ना, तो आप में से कई स्टूडेंट क्या आंसर देंगे, देखिए 1 2 3 और 4। कई स्टूडेंट तो देंगे इसका आंसर 4 और कई स्टूडेंट इसका आंसर देंगे 9, राइट। कुछ देंगे 4, कुछ देंगे 9। और ऑनेस्टली अपने ऑनेस्ट कमेंट जरूर लिख के बताइएगा कितने लोगों ने एक बार के लिए इसका आंसर 4 लिखा था और कितने लोगों ने एक बार के लिए इसका आंसर 9 लिखा था। बाद में भले ही सही कर ले हो, लेकिन एक बार कमेंट करके बताना जरूर आप लोग। चलिए देखते हैं। अब इसका आंसर आएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा, नहीं, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। देखिए कैसे, क्यों, देखो 1 2 3 4, ये 4 तो हमने गिन लिए। अब जिनका आंसर 4 आया है वो अभी मेरे से पूछ रहे होंगे, अभी मन में बोल रहे होंगे, सर कि बाकी जो 5 हैं वो तो स्क्वायर हैं। अब आप ये बोल रहे होंगे, तो भैया एक सिंपल सी चीज ध्यान रखो, याद करो कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बचपन में अगर आपने पढ़ी हो, याद हो क्या होती है। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं मुझे, सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर यानी कि वर्ग में आमने सामने वाली साइड बराबर नहीं होती क्या। अब यहाँ स्टूडेंट मेरे से बोलता है, सर उसमें तो चारों बराबर होती हैं। अब उसमें मेरा ये कहना है कि भैया आप मुझे ये बताओ, क्या कहीं ऐसा पढ़ा है कि रेक्टेंगल के अंदर चारों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए,
ऐसा कहीं पढ़ा है? फिर याद आएगा नहीं सर ऐसा तो नहीं पढ़ा। तो मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है ना, कुछ चीजें जब हमने बिना समझे रटी होती हैं तो वो तब तक याद नहीं आती जब तक जिन शब्दों में रटा हुआ हो वो याद दिला दिया जाए, या जिस टोन में रटा हो जब तक हमको वो याद ना दिला दिया जाए तब तक हमको वो चीज रिकॉल नहीं होती। याद दिला दो बचपन की एक लाइन, क्या कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। हिंदी में अगर बोलूं तो सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। राइट? कैसे? तो जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ दो प्रॉपर्टी हम गिन सकते हैं। क्या? पहली चीज, दो तीन प्रॉपर्टी है, आप ये मान सकते हो कि चार भुजाएं होनी चाहिए, आमने सामने वाली भुजा पैरेलल होनी चाहिए, प्लस जो चार एंगल हैं वो चार एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी जो ये सारी ये तीनों चीजें स्क्वायर के अंदर एप्लीकेबल होती हैं। इसलिए जब आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर आप स्क्वायर भी काउंट करेंगे और बिल्कुल करेंगे। राइट? इसीलिए जब भी आप रेक्टेंगल गिनने जाएंगे तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेक्टेंगल तो होंगे ही, साथ ही स्क्वायर जो थे वो भी शामिल होंगे। ठीक है? तो वैसे ही अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूँ स्क्वायर यानी वर्ग कितने, तो आंसर आएगा 5। लेकिन अगर रेक्टेंगल पूछता हूँ तो 5 स्क्वायर्स तो गिनने ही है, प्लस जो बच गए रेक्टेंगल वो भी गिनेंगे। क्या? 1 2 3 और 4, तो 5 स्क्वायर और 4 प्योर रेक्टेंगल, है ना? 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 रेक्टेंगल यानी कि आयत है। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज मैंने आपके लिए सामने डिस्कस किया है। चलिए अब एक चीज और मार्कर कर गया। चलिए अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। क्या हम लोग करने वाले थे? लाइन, रेखा। ध्यान से देखिए, लाइंस डिस्कस करता है। ये कितनी लाइंस हैं दोस्तों? सिंपल सी बात है, एक लाइन है, दिख रहा है? ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहां से काट दूं तो कितनी लाइंस? अब यहां पे कुछ लोग आंसर देंगे 2, कुछ लोग आंसर देंगे 4, कुछ लोग आंसर देंगे 6। कैसे माना जाए? तो भैया एक छोटी सी चीज बता दूं, अब जो सवाल है, अब जो आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो एग्जाम कौन सा है। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है तो इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है, जो अप्रोच है, वो थोड़ी अलग होती है। और अगर यही क्वेश्चन आपसे रेलवे के अंदर पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, तो आपकी अप्रोच थोड़ी अलग हो जाएगी। उनकी अप्रोच थोड़ी अलग है, उनका आंसर अलग हो जाएगा। क्यों? एसएससी के हिसाब से इसका आंसर 2 है और रेलवे के हिसाब से इसका आंसर क्या है? 6 है। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से क्या, पहली बार ही बता रहा हूँ। देखिए, एसएससी बोलता है कि भैया एक लाइन जहां से शुरू हो गई वो वहां से जब तक खत्म नहीं होती, यहां से वहां तक आप उसको सिर्फ क्या गिनेंगे? एक लाइन गिनेंगे। अब ये लाइन यहां से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये पूरी क्या है? एक लाइन है। वैसे ये भी पूरी क्या है? एक लाइन है। तो एसएससी के हिसाब से आंसर क्या आ गया? सिंपल सिंपल सा 2 आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनटीपीसी या रेलवे की, यहाँ पे आप देखिए, वो कहता है भैया हमको छोटी छोटी लाइन भी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, हम सब गिनेंगे। कैसे? भैया रेलवे की बात कर रहे हो, पटरियां, वहाँ पे पटरियों का काम होता है। अब जो लोहे का थोड़ा टुकड़ा भी होगा वो काम तो आ सकता है ना, तो वही है, छोटे छोटे टुकड़े भी हम काम में लेंगे। तो रेलवे के हिसाब से क्या कहता है? ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये पूरा हो गया 3। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर छोटे और उनसे मिलता हुआ बड़ा, वही तो 1 2 और 3। राइट? अब देखिए इसके अंदर 1 2 और 3, तो 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 और 3 कितने हो गए? 6 हमारा आंसर आ गया। रेक्टेंगल वाला, इसमें रेक्टेंगल वाला ही मेथड लग रहा है। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको बताऊं, क्या, जैसे मैंने अभी आपसे रेक्टेंगल पूछा था तो हम रेक्टेंगल कैसे गिन रहे थे, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगल मैं इसमें यूं वर्टिकल वाले रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ, है ना? ओके, नहीं, अब देखो इसकी जो छत है और इसका जो फ्लोर है, छत और फ्लोर तो सेम है। अब बीच में जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे वो बीच वाली दीवारों को काउंट करते हुए बनेंगे। राइट? बीच वाली दीवार को काउंट करते हुए बनेंगे, तो ऊपर छत और फ्लोर तो सेम है। अब एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे कितनी दीवारें चाहिए? 2 दीवारें चाहिए। राइट? अभी कितनी दीवारें हैं? 1 और 2। 2 दीवारों से कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं? एक ही बन रहा है ना? अगर मैं एक लाइन यहाँ पे और लगा दूं, अब कितनी दीवार हो गई? 1 2 3 हो गई। ये रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं? 1 और 2, है ना? क्यों? क्योंकि एक दीवार को मान लो बेस, एक दीवार को बेस मान लो। अब इस दीवार से रेक्टेंगल बनाने के लिए और कितनी दीवारें चाहिए? 2 दीवार है, 2 बने रहे। इसको हटा दूं तो अभी इसके सपोर्ट के लिए कितनी दीवार थी? एक दीवार थी, एक रेक्टेंगल था। अभी 2 दीवार है तो 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं।
अब यहाँ पे 3 दीवारें बन रही है ना, तो एक इससे बन रही है, इससे बनेगी, इससे बनेगी, तो हमने कहते हैं 1 2 3, वही प्लस किया था राइट। वही चीज हम किस में कर रहे हैं, वही चीज इसमें बन रही है। इसमें ऊपर फ्लोर और छत की तो जरूरत है नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी लाइन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो डॉट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ से बात करो, ये इस डॉट के सपोर्ट के लिए अब दूसरा डॉट चाहिए, तो एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, यानी कि यहाँ पे ये हो गया एक, ये हो गया दो, एक प्लस दो 3, बिल्कुल वही देखिए, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, तो सॉरी यहाँ पे एक डॉट सपोर्ट के लिए, तो ये पहला डॉट और ये दूसरा डॉट, इसका एक और इसका दो, एक प्लस दो 3, एक प्लस दो 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, किसके, रेलवे के हिसाब से। अगर इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं जल्दी से आपके सामने आपके लिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये किया, यहाँ पे कर दी है मैंने 2 लाइन ड्रॉ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ भी यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ 10, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, इसका 6, इसका और 6 इसका, 6 3 18, इन सब का टोटल आ गया 18, इन दोनों का टोटल आ गया 20, टोटल कितने हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 38 टोटल इसके अंदर लाइंस हैं, किसके, रेलवे यानी एनटीपीसी के हिसाब से। लेकिन फिर से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एसएससी के हिसाब से कितनी है, तो ये 1 ये 2 3 4 5, एसएससी के हिसाब से आपका क्या आंसर आ जाएगा, इसमें से आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये बात थी स्क्वायर्स की, रेक्टेंगल की और लाइन की, ये 3 चीजों की मैंने आपको बात बता दी राइट। ये 3 चीजें अगर आती हैं तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके बता दिया। एग्जाम में आपको बता दो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एज इट इज उठ के कभी नहीं आता है। एग्जाम में बड़े डायग्राम्स थोड़े हो सकते हैं, आपको उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा और अगले अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में बता दूंगा, जिसके अंदर हम बात करने वाले किसकी, ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगने से ज़्यादा समझ में आया होगा वो ज़रूरी है। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट इसके वीडियो में, पार्ट 2 में, जो होगा इसके बारे में, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।